नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी तकनीक भी है जिससे कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आप माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता बनना और जनरेशन को आगे बढ़ाना तो हर एक इंसान की इच्छा होती है। आमतौर पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उम्र कुछ सेकंड, मिनट या घंटे की होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही 30 साल का निकले तो क्या होगा। क्या यह कोई चमत्कार है या विज्ञान का कोई आविष्कार है? क्योंकि एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इतिहास की ये पहली घटना मानी जा रही है जिसने न सिर्फ मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है बल्कि 2022 में 30 साल पुराने भ्रूण से जन्मे जुड़वा बच्चों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब पहला सवाल आता है कि किस तकनीक से 30 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। तकनीक के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप यह जान लीजिए कि यह बच्चा आखिर है कौन, जिसके जन्म लेने पर दुनिया इसे एक ऐतिहासिक घटना मान रही है। इस बच्चे का नाम थैडियस डैनियल पियर्स है, जिसने अमेरिका के ओहियो में 26 जुलाई 2025 को जन्म लिया। यह बच्चा 1994 में बनाए गए भ्रूण से पैदा हुआ है, जिसे 30 साल 6 महीने तक क्रियो प्रिजर्वेशन में रखा गया था, यानी कि फ्रीज करके रखा गया था। यह अब तक का सबसे लंबे समय तक फ्रीज किए हुए भ्रूण से जन्मा बच्चा माना जा रहा है। इस उपलब्धि ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ और भ्रूणदान एम्ब्रियो एडॉप्शन की तकनीक पर नैतिक चर्चाओं को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दूसरा सवाल, क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक जिसने बच्चे को 30 साल तक सुरक्षित रखा। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक सामग्री जैसे कि कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या भ्रूण को बहुत कम तापमान पर, आमतौर पर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। जैविक सामग्री वो सामग्री होती है जो जीवित जीवों से प्राप्त होती है या जीवित जीवों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रकार के नमूनों को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिसमें शुक्राणु, अंडे, भ्रूण और स्टेम सेल शामिल हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन वर्तमान में चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जैविक सामग्री को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करने का विकल्प देता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मीन्स होता है बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, उसमें जो कोई चीज़ प्रिजर्व की जाए। अब अगर आप देखो तो जो सेल्स हैं, अगर उनको हमें प्रिजर्व करना है, जो लिविंग मटेरियल है, तो लिविंग मटेरियल में क्या होता है कि आपकी वाटर होता है। अगर आप पानी को फ्रिज में डालो, -20 में रखो, तो आइस क्रिस्टल बन जाता है। तो सेल के अंदर जो पानी है, अगर वो क्रिस्टल बनेगा तो सेल खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें क्रायो प्रिजर्वेटिव डालने होते हैं। और उसके बाद आप जब एक बार क्रायो फ्रीज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेल्स की एक जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो ऑलमोस्ट स्टॉप कर जाती है। तो सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगा। सेल जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो हमने उसमें जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है सेल के अंदर, उसको हम रोक देते हैं। तो जिस एज में आपने फ्रीज किया उस एज में वो फ्रीज रहेगा। तीसरा सवाल, भ्रूण को संरक्षित करने के लिए यह तकनीक कैसे विकसित हुई। शुरुआती दिनों में यह एक धीमी गति से जमने वाली प्रक्रिया थी, इसीलिए बर्फ के क्रिस्टल बनते थे जो भ्रूण के कोशिका मैट्रिक्स को नुकसान पहुंचाते थे। इसके पिघलने पर 10 में से केवल 2 भ्रूण ही जीवित रह पाते थे।
फ्लैश फ्रीजिंग के इन दिनों में क्रिस्टलीकरण न्यूनतम होता है। संरक्षण के लिए तापमान 0 से -196 डिग्री सेल्सियस नीचे लाया जाता है और एक अच्छी प्रयोगशाला में सभी 10 भ्रूण ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि पिघलने पर भी 100% भ्रूण स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में ओवरीज तो उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन गर्भाशय नहीं। इसीलिए एक महिला बाद के वर्षों में भी, यानी कि भविष्य में भी, बढ़ती उम्र के साथ भी जमे हुए भ्रूण से बच्चा पैदा कर सकती है। चौथा सवाल, क्या जमाए गए भ्रूण से स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं? स्वस्थ बच्चे का जन्म होना यह भ्रूण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर भ्रूण की गुणवत्ता अच्छी है और फ्रीजिंग स्वीकृत मानकों के अनुसार की गई है, तो भ्रूण केवल वर्षों तक नहीं बल्कि दशकों तक जीवित रह सकता है। भ्रूण को संरक्षित करने के लिए कई तरह के प्रयासों में प्रगति हुई है। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि अगर भ्रूण को लंबे समय तक फ्रीज किया जाए तो बच्चा असामान्य पैदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रीजिंग से स्वस्थ भ्रूण वैसा ही बना रहता है जिससे स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। 1994 में इस बच्चे के भ्रूण को स्लो फ्रीजिंग तकनीक से जमाया गया था, जो अब पुरानी हो चुकी है। आधुनिक समय में विट्रीफिकेशन तकनीक का उपयोग होता है, जो तेज और सुरक्षित है। क्रायो प्रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जिस स्टेज में हमने हार्वेस्ट किया है एम्ब्रियो, उसी स्टेज में वो रुका रहे। फ्रोजन एम्ब्रियो से क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हैं, क्लियर नहीं है। हाँ, इस चीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेश एम्ब्रियो वर्सेस स्टोर्ड एम्ब्रियो में किस तरीके के जेनेटिक डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, वो अभी इस चीज़ के ऊपर स्टिल पीपल आर वर्किंग अबाउट दैट। ऐसे में अब सवाल आता है कि फ्रीज किए गए भ्रूण का आखिर क्या होता है? फ्रीज किए गए भ्रूण को दंपति भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिससे उन्हें जब भी माता पिता बनना हो वो इसका उपयोग कर सकें और बच्चे को जन्म दे सकें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ दंपत्ति जिन्हें संतान की इच्छा नहीं होती या पहले से हो चुकी संतानों के बाद वो कोई और बच्चा नहीं चाहते, तो वो अपनी इच्छा से ये भ्रूण किसी ऐसे दंपत्ति को डोनेट कर सकते हैं जिन्हें कोई संतान ना हो। यह प्रक्रिया एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए पूरी की जाती है, जैसा कि अमेरिका में 30 साल बाद जन्मे बच्चे के साथ हुई है। अब अगला सवाल आता है कि क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक? एम्ब्रियो तकनीक, जिसे भ्रूण स्थानांतरण भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आईवीएफ द्वारा अन्य प्रजनन तकनीकों के माध्यम से बनाए गए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है ताकि गर्भावस्था स्थापित हो सके। डॉक्टर एम्ब्रियो बना लेते हैं या फिर मौजूद एम्ब्रियो को गर्भाशय में डालते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर करते दौरान महिला को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है और इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही महिला अपने घर जा सकती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद महिला के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जो ठीक प्रेगनेंसी के लक्षणों के समान ही नजर आते हैं, जिससे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद प्रेगनेंसी पीरियड के बाद मां बन सकती है। कोई डोनर आया जिसमें कि हेल्दी डोनर है, आपको एग भी मिल रहा है और स्पर्म भी मिल रहा है, तो 2 तरीके होते हैं। लोग अपने एग को फ्रीज करते हैं, स्पर्म को फ्रीज करते हैं कि बाद में जो हमें इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के और हम फिर से कंसीव कर सकते हैं, जिसको कि आईवीएफ की टेक्नोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो में क्या होता है कि पेशेंट आता है, आईवीएफ के ट्रीटमेंट होते हैं, उनके स्पर्म और एग को लिया जाता है और उनको फर्टिलाइज्ड कर लेते हैं। मतलब कि स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल जो है वो एग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 72 आवर्स के अंदर क्लीवेज स्टेज होती है, जिसमें कि एक सेल 4 पार्ट में बट जाता है। उसको फिर हम ले जाके क्रायो प्रिजर्वेटिव डाल के क्रायो फ्रीज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको हम ब्लास्ट स्टेज में ले जाते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट करीब 200 से 300 सेल्स 200 to 300 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। उसको हम फ्रीज कर देते हैं
और फ्रीज करने के बाद फिर जब भी पेशेंट कहता है कि अब हम रेडी हैं, इसको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो जो डोनर है उसके यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या कोई सरोगेट डोनर है उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अमेरिका में हुए बच्चे का केस भी कुछ ऐसा ही है। वर्षों बाद जिन दंपत्ति ने जिस भ्रूण को एडॉप्ट किया, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीक के जरिए कामयाब हो पाया, जिससे इन दंपत्ति को अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिली और विज्ञान ने इस चमत्कार से एक बार फिर कामयाबी के झंडे गाड़े।